So students, we will going to start topic which is about the measurements we have to take by using CROs. So we will see different type of things we can measure from CROs. We can measure voltage, phase, frequency, time, and how we are going to find it. We are going to learn these method in this video. The first one is voltage measurement. अब हम लोगों को voltage को कैसे measure करना वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. So यहाँ पे आप लोगों को एक graphical representation दिख रही है. अब यहाँ पे है जो वेव फॉर्म, वो काइंड ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म है. ये मैंने रफली पेन से ड्रॉ किया है. सो इन द बुक यू कैन फाइंड आउट दिस डायग्राम. तो अब यहाँ क्या है, सीआरओ की जो ये स्क्रीन है ना, इस तरीके से एनालॉग ये हमें स्क्रीन दिखती है. तो यहाँ पे ना कुछ डिविजन्स हैं, ये जो डॉट डॉट है ना, कुछ डिविजन्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं. सबसे पहले आप ये समझो, ये जो पूरा ब्लॉक है ना, इसको हम एज अ वन कंसिडर करते हैं. I mean, जिसकी एक पूरी डिवीजन की, एक ब्लॉक की डिवीजन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 एंड फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, जैसे स्केल की डिवीजन होती है ना, वैसे इसकी डिवीजन होती है. तो जो हर पॉइंट है ना, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है. तो एक पॉइंट की कितनी वैल्यू होगी 0.2, 0.2, 0.2 इस तरीके से. सो इस तरीके से भी ऐसी डिवीजन है 5 मिनी पॉइंट्स की, और इस तरीके से भी ऐसी ही डिवीजन है. सो वी आर गोइंग टू फाइंड दी वोल्टेज. तो यहाँ पे एक आप लोग देखोगे सीआरओ में एक है वोल्टेज पर डिवीजन का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं बाहर से. मैनुअली हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसको. ठीक है. सो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. उसको तरीका क्या होगा वोल्टेज फाइंड आउट करने का, मीन्स हमें जो वोल्टेज चाहिए वो कौन सी वोल्टेज होगी, पीक टू पीक वोल्टेज. सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, तो इसको रोटेट करने से हम लोग क्या करें, जो वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड है ना, इसको वेरी करा सकते हैं. मीन्स इसके एम्पलीट्यूड को एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं. वो हम लोग चीजें इसको रोटेट कराने पे देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, याद रखना मिली वोल्ट में है. ठीक है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई, इंडिकेट कर रहा 100 की तरफ. आई हैव ड्रॉड इट इन अ रफ वे. सो आप लोग देखोगे, जो मैंने आप लोग जब सर्च करोगे सीआरओ की डायग्राम, उस पे इस तरीके से ये बनी होगी डायग्राम. ठीक है. तो यहाँ पे 100 की तरफ वो डिटेक्ट कर रहा है. अब पीक टू पीक वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे. वर्टिकल पीक टू पीक डिविजन्स कितनी है. अब ये वर्टिकल पीक टू पीक डिविजन्स क्या है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ये वर्टिकल पीक टू पीक डिविजन्स हैं. जैसे आपकी ये जो 3.2 मैंने एग्जांपल में लिखा, वो क्या है. सपोज यहाँ से देखो वर्टिकल कैसे आ गया 1, 2, और ये कितने पॉइंट्स में टच कर रहा है. इस तरीके से यहाँ पे डिविजन्स बताई गई हैं. ठीक है. हर एक पॉइंट की मैंने क्या बताया था, 0.2 है ना, ये हो गया हमारा वर्टिकल डिविजन्स. ठीक है. 1, 2, फिर उसके बाद 0.1, 0.2, कितने मतलब पैटर्न में जीरो, कितने छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, सबको एड अप करके यहाँ पे जो डायमेंशन निकलती है वो निकलती है 3.2 की. ठीक है. उसी तरीके से हॉरिजॉन्टली जब हम काउंट करेंगे, मैंने बताया पूरे एक ब्लॉक का है हमारे पास वैल्यू 1, 2, 3, इस तरीके से एक वेव फॉर्म में कितना वो आ रहा है. ठीक है. इस तरीके से कैलकुलेट करने पे हम लिखेंगे वर्टिकल पीक टू पीक डिवीजन जब हमारे पास आ जाएगी, वो होगी 3.2 इंटू, अब ये 100 कहाँ से आया, ये आया वोल्ट पर डिवीजन में. हमने जो वैल्यू सेट करके रखी है वो हो गया हमारा ये पॉइंट. ठीक है. ये पॉइंट. तो 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट इसलिए लिखा क्योंकि मिली वोल्ट से है. सो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 320 मिली वोल्ट. ठीक है. सो वी कैन फाइंड पीक टू पीक वोल्टेज इनटू वोल्ट डिवीजन करके ये सब चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये रहा हमारा वोल्टेज फाइंड आउट करने का तरीका. जब हमें वी मैक्स फाइंड आउट करना, वो कैसे करेंगे, जो हमारे पे पीक टू पीक वोल्टेज आई है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो जो आंसर निकला वो होगा हमारा वी मैक्स. तो मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रही हूँ. 320 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 160. ठीक है. अब आरएमएस वोल्टेज को कैलकुलेट करने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम अपॉन √2. ठीक है. वी एम यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा वी मैक्स को.
तो वो हो जाएगा 160/√2 इन मिलीवोल्ट्स। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट फर्दर। अब नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का रोटेटिंग, जैसे रोटेटिंग कंट्रोल, और ये रहा हमारा टाइम रोटेटिंग कंट्रोल। अब टाइम को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन पर साइकिल देखेंगे। जैसे मैंने बताया ना, हम लोगों ने भी वर्टिकल कैलकुलेट किया, तो अब हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखेंगे, फिर वो कैलकुलेशन यहाँ पे जो होगी वो हम लोग परफॉर्म करेंगे, लिखेंगे वर्टिकल इनटू टाइम पर डिवीजन। यहाँ पे सपोज मैंने सेट किया 10 पे, सो ये थोड़ा सा रफली ड्रॉ है, तो आप लोग समझना ये 10 पे इंडिकेट कर रहा है हमारा। ठीक है, 10 मिली सेकेंड्स पे इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी। एंड द लास्ट वन इज फेस मेजरमेंट। अब फेस को मेजर कैसे करते हैं, देखो फेस को मेजर करने के लिए हम बेसिकली करते क्या है, दो वेव फॉर्म्स लेते हैं। दो वेव फॉर्म्स लेने के बाद हम उनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर रखते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर, जो हमने वेव फॉर्म्स लिए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बराबर रखना है, और उनके फेस के बीच का डिफरेंस निकालना है। फिर किसकी हेल्प से, सीआरओ। अब ये सब चीजें परफॉर्म कैसे करनी है, अब वो देखो, सबसे पहला मेथड आ जाता है व्हेन टू वेव फॉर्म्स आर गिवन ग्राफिकली। अब दो वेव फॉर्म्स अगर हमें ग्राफिकली गिवन है, सो आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आई हैव ड्रॉन इट वेरी रफली मैनर। तो ये दो वेव फॉर्म्स है, वो साइनसॉइडल। ठीक है, इन दोनों का ना आपका वो क्या सेम है, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है क्या सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब इसका फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका फेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इन डिविजन्स। जो मैंने आपको ग्राफिकल बताया ना, क्या डिवीजन, कितना आपका डिफरेंस आ रहा है इनकी डिविजन्स में, इनकी दो, मतलब अगर यहाँ से भी एक और अलग से एक और आपकी वेव फॉर्म निकल जाती है तो उनकी डिवीजन में क्या डिफरेंस आ रहा है वो निकालेंगे। देन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ डिवीजन, की डिग्री कितना आ रही है, मीन्स इनके बीच का एंगल कितना है, कितने डिग्री पे सेपरेट हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। देन द नेक्स्ट मेथड इज फेस मेजरमेंट्स बाय लिसाजियस पैटर्न। अब ये लिसाजियस पैटर्न होते क्या है, पहले ये देखते हैं। अब और इस मेथड में करना क्या है वो भी देख लेते हैं। अब क्या होता है, इन दिस मेथड टू साइन वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर अप्लाइड टू सीआरओ। दो हमने वेव फॉर्म लेनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है और उनको अप्लाई करना है सीआरओ में। सीआरओ में कहाँ अप्लाई करना है, एक को हम करेंगे वर्टिकल प्लेट्स में और एक को करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में। आई हैव टोल्ड यू about these about the concept of the vertical and the horizontal plates when we have studied about the CRT and the various parts regarding to that। ठीक है, उस जो हमारा सीआरओ होगा ना, उस वो हम लोगों ने सेट करना है कौन से मोड में काम करने के लिए, एक्स वाई मोड, मींस ड्यूअल मोड। सो एक्स एक्स मोड में भी काम कर सकता है, वाई वाई मोड में भी काम कर सकता है, बट हम लोग ड्यूअल मोड पे ही इसको काम कराएंगे अभी के लिए। नाउ द ऑब्टेन पैटर्न इज नोन एज लिसाजियस पैटर्न। अब जब हमने सेम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सीआरओ पे अप्लाई किया उनकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेट्स पे, तो जो ड्यूअल मोड पे हमारा सीआरओ काम कर रहा है तो वो कैसे स्क्रीन पे पैटर्न प्रोड्यूस करेगा, लिसाजियस पैटर्न। सो यही इसी चीज को हम बोलते हैं लिसाजियस पैटर्न। वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं वो डिपेंड करता है आपका कितना फेज है, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है। सो आई हैव शेयर्ड द पिक्चर्स, ठीक है, आप लोग देखना। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंगल्स पे हम लोगों ने हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी फेज शिफ्ट नहीं हुआ है तो इसका पैटर्न एज इट इज ही दिखेगा हमें, ठीक है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है तो ये एज इट इज स्क्रीन पे हमारा जो सिग्नल है वो दिखेगा। अब जब हम यहाँ पे एक फेज शिफ्ट करते हैं 90 डिग्री का, तो क्या चेंज आता है हमारे सिग्नल में, वो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो देखो ये वाला सिग्नल है ना, इसमें हमारे पास
चेंज आ जाएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है। एक सर्कुलर पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखो एक और है, ये देखो लिसाजिस पैटर्न इसको बोला जाता है, ठीक है, विद इक्वल वोल्टेजेस। ये आगे हमारे लिसाजिस पैटर्न। अब अगला वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे लिसाजिस पैटर्न तो बन रहे हैं विद टू इक्वल वोल्टेजेस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फेज शिफ्ट कितने का है, 5 मींस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है, और इस तरीके से हमारे पास पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये था आपका ओवरऑल लेक्चर अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ सीआरओ। So I hope you have learned the things in this, many things in this lecture.